हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस जैव विविधता चैप्टर में जंतुओं का जहाँ वर्गीकरण प्रारंभ कर चुके हैं, उसमें सबसे पहला संघ आज हम प्रोटोजोआ को लेते हैं। प्रोटोजोआ संघ सबसे सरल जीवों का है, एक कोशिकीय है और ये यूकैरियोटिक है। मतलब कि कोशिकाएं एक जरूर हैं पर वे सभी पूर्णतया विकसित हैं। तो आज हम उन्हीं संघ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 1677 में 1677 में ल्यूवेन हाक नाम का एक वैज्ञानिक था बंदा, जिसने अपने से ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, माइक्रोस्कोप को बनाया था। उस माइक्रोस्कोप की सहायता से उसने बहुत सारे प्रोटोजोन्स का स्टडी किया था, जबकि और उस समय प्रोटोजोन्स को नाम प्रोटोजोआ नहीं रखा गया था, तो गोल्डफस ने इसका नाम प्रोटोजोआ रखा। अब आता है कि यह सबसे सरल संरचना का एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है, जो कभी एकल में भी अकेले भी रहता है, सॉलिटरी भी रहता है, ग्रुप में भी, कॉलोनियल भी होता है, ग्रुप में भी रहता है। और इसे सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की ही सहायता से देखा भी जा सकता है। इस नेकेड आंखों से देखने लायक ये दिखते नहीं हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, नम भूमि में पाए जाते हैं, सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, तथा बहुत सारे जंतु और पौधों पर भी पाए जाते हैं, और बहुत सारे जंतुओं में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इंडोपैरासिटिक के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो बहुत सारे रोग भी क्रिएट करते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसी तरह से इनके लिए चलन के लिए क्या क्या पाए जाते हैं? सबसे पहले पादाप, जिसे हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं, कशाप जिसे हम फ्लैजेला बोलते हैं, फ्लैजेला इसमें देखिए सूडोपोडिया पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? पादाप। क्या पाया जाता है? पादाप। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? सीलिया। और इसमें क्या पाया जाता है? ये फ्लैजेला है। ये क्या है? फ्लैजेला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कशाप। क्या बोलते हैं? कशाप पाया जाता है। तो जितने भी आपके पास प्रोटोजोन्स हैं, उनमें चलन के लिए देखिए कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे अमीबा में पदाप, सीलिया पाया जाता है प्रोटोनोस में, पैरामीशियम में, और फ्लैजेला माने कशाप पाया जाता है यूग्लिना में। ठीक है ना। शरीर की आकृति इनके निश्चित नहीं होती है, शरीर पर आवरण पेलिकल का बना होता है। जो आवरण चारों तरफ से होता है वो किसका होता है? पेलिकल का होता है। पोषण इसमें प्राणिसम, होलोजोइक, पादप है होलोफिटिक, और मृतोपजीवी सेप्रोफिटिक, और परजीवी पैरासिटिक प्रकार के होते हैं। मतलब ये अपना भोजन कई तरीके से ले सकते हैं। गैसीय विनिमय, जैसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और CO2 को बाहर निकलना चाहिए, तो इसे हम गैसीय विनिमय कहते हैं। किसके द्वारा होता है? शरीर के सतह द्वारा विषणक क्रिया द्वारा संपन्न होता है। परासरण नियंत्रण के लिए इसमें कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे हम सफिशिएंशियल रिक्तिकाएं कहते हैं। ठीक है। उससे ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस मेंटेन रहता है, जल का नियंत्रण बना रहता है। केंद्रक इसमें एक या दो होंगे, और जनन इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह का देखने को मिलता है। हमने एग्जांपल्स में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के कुछ फिगर्स बनाए हैं। ठीक, आप बना सकते हैं। इसी तरह से अब आता है हमारा संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पोरस माने होता है पोर माने क्षेत्र, और फेरी माने होता है टू बियर माने धारण करने वाला। जो ऐसा जीव जिसका शरीर सूक्ष्म छिद्रों से भरा हो, सूक्ष्म छिद्र ही छिद्र उसमें हो, उन्हें हम पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा संघ की यही सबसे बड़ी पहचान है। रॉबर्ट ग्रांट नाम का एक वैज्ञानिक था बंदा, 1825 में उसने पोरीफेरा नाम दिया था। ठीक, ये लोग बड़े महान आदमी थे। 1825 में नाम दिए थे। ये 2000 का सेशन 25 चल रहा है। कितना अंतर हो गया जरा देखिए। 200 वर्ष पहले, आज से 200 वर्ष पहले इनकी खोज हो चुकी है, और रॉबर्ट ग्रांट ने इस पे अपना नामकरण का पहला मोहर लगाया। ये अधिकतर समुद्री होते हैं और जल में रहते हैं।
बहुकोश की, लेकिन इनकी बहुकोश की बहुत सारी कोशिकाएं तो होती हैं, पर इनकी कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं, अर्थात ऊतक इसमें नहीं बनता है। ठीक है, असल में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। इसी ऑस्ट्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन और भी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर जाते हैं, जबकि इसमें जो एक बड़ा छिद्र पाया जाता है उसे कहते हैं आस्कुलम, उसके द्वारा हमारा इसके शरीर में बना CO2 और इसके शरीर में बना उत्सर्जी पदार्थ, चाहे वह ठोस हो द्रव जिस भी रूप में हो, वह बाहर कर दिया जाता है। अर्थात आस्कुलम का काम है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, और ऑस्ट्रिया का काम है भोजन या ऑक्सीजन वगैरह को ग्रहण करना। ऑस्ट्रिया छोटा होता है और आस्कुलम बड़ा होता है। आस्कुलम यहां लिख दें, आस्कुलम अंग्रेजी में भी जानते हैं। ठीक, स्थान ये पौधों की तरह स्थानबद्ध होते हैं, शाखान्वित होते हैं तथा असममित प्राणी होते हैं। संवेदी व तंत्रिका तंत्र का इसमें अभाव होता है। संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इसमें कोई विशेष अंग नहीं होते हैं तथा तंत्रिका कोशिकाओं का इसमें अभाव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना इनका अंतःकंकाल होता है। इनका अंतःकंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का। शरीर में गुहा, एक गुहा पाई जाती है शरीर में, जिसे हम लोग स्पंज गुहा, स्पंजोसील कहते हैं। ये एक लिंगी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं तथा इनका प्रजनन लैंगिक या अलैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का होता है। मींस दिस आर द यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, बट द रिप्रोडक्शन अकर्स asexual and sexual both types। ठीक है ना। एग्जांपल में आता है यूप्लैक्टेरा, स्पंजिया, साइकान, ल्यूकोसुलेनिया। तो थोड़ा सा फिर जगह बचा था, हमने आपको इसमें ल्यूकोसुलेनिया और साइकान के फिगर मेंटेन किए हैं। अगले वीडियो में हम बच्चों अगला फाइलम लेकर के आएंगे। आप दो फाइलम करके 9 को पढ़ लीजिए, 2-4 दिन में ये भी खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद।